बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब कुकिंग चैनल और मैं हूं मनाज़ा वकार। आप सभी देखने वाले खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं रेसिपी जो लाई हूं वो बहुत ही मज़े की है। टी टाइम स्नैक्स हम बनाएंगे। इनको बनाना बहुत ही इजी है और जब ये आप बनाएंगे तो बच्चे बड़े सभी खुश हो जाएंगे। तो चलिए रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। 2 कप मैंने लिया है मैदा, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें डाला है नमक और 1/4 टीस्पून मैंने इसमें डाल दी है अजवाइन। 3 टेबलस्पून भर के मैं इसमें डालूँगी घी। आपने वीवर्स ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना, घी का इस्तेमाल करना है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसकी एक टाइट सी डो बनाएंगे। इस तरह आपने ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना, आटे को आपने हार्ड रखना है। अभी मैं इस आटे को 10 मिनट के लिए रेस्ट दूंगी तो दोबारा हम इस डो को ज़्यादा गूंदेंगे। जी तो 10 मिनट के बाद अब ये थोड़ी सेट हो चुकी है। अब हम इसको 3 से 4 मिनट अच्छी तरह दबा दबा के गूंद लेंगे। पानी का इस्तेमाल आपने बहुत ही कम रखना है, ये बात मैं आपको बार बार बता रही हूँ। ये देखें जी, बहुत ही ज़बरदस्त सी टाइट डो हमारी तैयार हो चुकी है। थोड़ा सा ऑयल हम ऊपर लगा देंगे ताकि इस पर पपड़ी ना जमे और इसको कवर अप करके रख देंगे 15 मिनट के लिए। तो अब हम इसकी फिलिंग की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं आलू 4 अदद। अच्छी तरह बॉईल करके उनको आपने मैश कर लेना है। एक छोटे साइज़ की प्याज और धनिया मैंने इसमें शामिल किया है। 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून काली मिर्चें, थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा और थोड़ी सारी कुटी हुई भी लाल मिर्चें। अगर आप सिर्फ बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप हरी मिर्चों का इस्तेमाल ना करें। अगर आप बड़ों के लिए बना रहे हैं तो आप हरी मिर्चें डाल सकते हैं। इस तरह आपने स्मूथ सा ये बैटर तैयार कर लेना है, इसमें कोई भी लम्स नहीं होना चाहिए। और जहाँ पर हमारी डो भी तैयार हो चुकी है माशाल्लाह। और अब हम इसके एक ही साइज़ के पेड़े बना लेंगे, नॉर्मल से साइज़ के, इस तरह। जी तो पेड़े तैयार हो चुके हैं। अब हमने इनकी रोटी बेलनी है। पतली सी आपने रोटी बेलनी है, जिस तरह के हम समोसे के लिए बेलते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। ना मोटी हो और ना ही बिल्कुल पतली हो, समोसे की तरह आपने इसकी रोटी को बेल लेना है। और अब आपने किसी भी ग्लास की मदद से या कटर की मदद से इस तरह सारे पीसेस काट लेने हैं। मैं ग्लास आपकी आसानी के लिए ले रही हूँ, नहीं तो मेरे पास कटर भी मौजूद है, क्योंकि अक्सर घरों में कटर मौजूद नहीं होते तो आपने परेशान नहीं होना। ये जो बची है डो, इसकी हम दोबारा से रोटी बनाएंगे। इस तरह अब आपने बॉल्स बनाने हैं पोटैटो के, जो कि हमने फिलिंग तैयार की थी। इस तरह एक बॉल उठाएंगे और उसको सेंटर में रखेंगे। अब आपने नाइफ़ लेनी है और 1-1 इंच के आपने इस तरह कट्स लगाने हैं। इस तरह चारों तरफ आपने 4 कट्स लगाने हैं। गौर से आपने समझना है, यहाँ से आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। व्यूअर्स, इनकी शेप इतनी ज़बरदस्त होती है कि सभी को बहुत पसंद आती है। अब हमने 2 पीस उठाने इस तरह और उनको आपस में जोड़ देना है। अब ये जो कॉर्नर्स है ना, इनको हमने ऐसे मिला देना है। ना ही आपको पानी लगाने की ज़रूरत है, कुछ भी आपने नहीं लगाना। इस तरह दूसरी तरफ से भी जोड़ देना है। आधा फ्लावर हमारा बन गया। अब हम ये जो 2 पीस है ना, इनको उठाएंगे, सेंटर में इस तरह प्रेस करेंगे ताकि ये जुड़ जाए। अब ये जो 2 कोने हैं, इनको ऐसे मिला देंगे और इनको हम ऐसे मिला देंगे। आई होप व्यूवर्स कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया तो दोबारा आप वीडियो को रिवाइंड करके देखें। बहुत ही इजी हैं और बहुत ही मज़े के बनते हैं। इसी तरह सारे हमने फ्लावर्स बना के रख लेने हैं। आप इन्हें फ्लावर समोसा भी कह सकते हैं। बहुत ही मज़े के होते हैं। 1 बाइट जो होते हैं। ऑयल मैंने रख दिया था गर्म होने के लिए। बहुत ज़्यादा आपने धुआंधार किस्म का ऑयल नहीं गर्म करना, नॉर्मल सा आपने गर्म करना है। इनको हम कर लेंगे फ्राई। बहुत जल्दी ये फ्राई भी हो जाते हैं। खूबसूरत सा गोल्डन कलर आपने देना है, ज़्यादा आपने डार्क नहीं करना। इस तरह व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है, इससे पहले भी मैं काफ़ी स्नैक्स की रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो जल्दी से लाइक करें और अगर चैनल पे भी नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपको बहुत ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ मिलेंगी मेरे चैनल पे। जी तो माशाल्लाह स्नैक्स अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं। ये देखें जी, क्या ही इनकी शेप बनी है। बिल्कुल भी इनकी शेप ख़राब नहीं होती। आपने बिल्कुल बेझिझक होकर ये बनाने हैं और बिल्कुल आसानी के साथ आपने इनको फ्राई करना है। जी तो माशाल्लाह तैयार हो चुके हैं हमारे बहुत ही ज़बरदस्त से टी टाइम स्नैक्स। बनाएं और इन्जॉय करें। इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी कि अल्लाह पाक हम सब का दस्तरखान हमेशा वसी रखे, खुश रहें, खुश रखें। थैंक्स फॉर वाचिंग। ओके देन, अल्लाह हाफिज़।